का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे सभी देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं कुछ ज़रूरी काम से आउट ऑफ इंडिया था, सो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। ओके, सो आज क्या है कैंडी टॉक विद मोजी सिंह में। आज मैं अपनी तरफ से एक बिल्कुल ही क्लियर ओपिनियन देना चाहूँगा एक रिसेंटली रिलीज मूवी अकाल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा इस मूवी के निर्माता को, जिन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव, एटलीस्ट इन्होंने एक स्टेप तो लिया सिंगों की हिस्ट्री दिखाने का। कुछ मनमुटाव भी हैं, डेफिनेटली हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, उस पर भी आगे बात करूँगा। बट फर्स्टली एक पॉजिटिव एटीट्यूड के तौर पे उन्हें बधाई देना बनता है। डेफिनेटली दे डिड अ वेरी गुड जॉब। ओके, सो क्या कमियां रही हैं। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, एज जो मूवी में जो निर्माता है उन्होंने पहले ही बताया था इट्स अ फिक्शन स्टोरी, बट स्टिल स्टोरी फिक्शन हो सकती है मगर किरदार नहीं। इस मूवी में जो किरदार इस्तेमाल, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मेरे शब्दों के लिए, बट जो किरदारों को दिखाया गया है वो किरदार असली हैं, वो फिक्शन नहीं है। जिन निहंग सिंहों के किरदार पर यह मूवी बनाई गई है वो रियल हैं, और उनके किरदार के साथ जो मजाक किया गया है कहीं ना कहीं वो मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो, बहुत सी कमियां हैं इस मूवी में। मैं जो चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से एक ओपिनियन के तौर पे ज़रूर शेयर करूँ आप सब लोगों से। फर्स्टली तो बाना, निहंग सिंहों का बाना बहुत ही पवित्र है। बाणे को थोड़ा और अट्रैक्टिव कहूँ तो शायद गलत शब्द होंगे, बट एज अ सोच उनकी कहीं ना कहीं रही हो कि जो मेन लीड है उसे औरों से अलग दिखाने के लिए उस बाणे में बहुत से चेंज किए जो कतई पसंद नहीं आए। जो चीज़ जैसी है उसे वैसे रहने देते तो शायद अच्छा होता। उसके बाद दस्तार, अगर आप हिस्ट्री में मूवी बना ही रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना आपकी जिम्मेवारी थी कि हिस्ट्री के हिसाब से आप जो दस्तार है वो सजाएं। बट अगर हम मूवी में मेन लीड की अगर दस्तार देखते हैं तो वो कहीं भी हिस्ट्री में मैच नहीं करती। अक्सर आजकल के जो हम जैसे या और सिंह हैं या और सिख हैं जो सजाते हैं ऐसी दस्तार। अदरवाइज़ पहले तो जंगी दमाले सजाए जाते थे, ऊंचे ऊंचे बुंगे सजाए जाते थे, बट इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं मिला, तो यहाँ तो निराशा ज़रूर हाथ लगी। इसके बाद शस्त्र, सिंहों की हिस्ट्री में, सिखों की हिस्ट्री में अगर कुछ है तो वो शहादतें और शस्त्र ही हैं, और शस्त्र हमारे लिए पीर समान है। मगर फिर वहीं मूवी को ज़्यादा अट्रैक्टिव, मेन लीड को ज़्यादा मासी दिखाने के चक्कर में इन्होंने जो शस्त्र इस्तेमाल किए हैं वो कहीं भी हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलते। निहंग सिंह का किरदार दिखाया गया है इस मूवी में, बट निहंग सिंह के किरदार के साथ जो मजाक हुआ है वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त से बाहर है। निहंग सिंह हमेशा श्री साहिब, कृपाण जिसे बोलते हैं, वो धारण करके रखते हैं, और वो तो छोड़िए एटलीस्ट 5 शस्त्र हर निहंग सिंह अपने साथ रखता है। पर यहाँ पे तो कहीं भी गात्रा साहिब या श्री साहिब दिखाई ही नहीं दी। फैंसी दिखाने के चक्कर में इस मेन लीड के हाथों पे कुछ लपेट रखा है, कड़ा तक नहीं दिखता, मतलब क्या कहें। मूवी की शुरुआत से लेकर अंत तक शुरू में कुछ 2-1 जगह फतेह बुलाई जाती है जो अच्छा लगता है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, बट उसके बाद कहीं भी फतेह का नामो निशान नहीं, किसी ने किसी को फतेह ही नहीं बुलाई।
एक सॉन्ग है इस मूवी में कि एक सिंह ललकारे मारदा, सिंह कभी भी ललकारे नहीं मारता, सिंहों का किरदार ललकारे मारने का है ही नहीं। सेवा संतोख सिमरण ये किरदार हैं। शस्त्र केवल दूसरे की रक्षा, अपनी रक्षा, मजलूमों की रक्षा के लिए दिए गए हैं, ललकारे मारने के लिए नहीं। सिंह जयकारे छड़ते हैं, फतेह बुलाते हैं, ललकारे नहीं मारते। और ये बहुत बड़ी गलती, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी इस मूवी के निर्माता की तरफ से। जब घर से निकलते हैं तो अरदास करके निकलते हैं, चढ़दी कला की अरदास, सरबदे भले की अरदास करके निकलते हैं घर से। मगर इस मूवी में जब जंग के लिए मेन लीड निकले हैं संगी साथियों के साथ, सारे सिंह जब तैयार पर तैयार होके जंग के लिए निकले हैं, कहीं भी कोई अरदास दिखाई नहीं गई। और ये आप बात करते हैं कि आप हिस्ट्री को कहीं ना कहीं डिपिक्ट कर रहे हैं एक बड़े पर्दे पर, तो ये बहुत ही गलत मैसेज आ रहा है इस मूवी से हमारी न्यू जनरेशन पर। इंडिया में ठीक है, मैं समझता हूँ हम सब अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को, किरदारों को अच्छे से समझते हैं, बट ये मूवी कोई इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई है, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीज़ हुई है। उन सिंगों का क्या, उन सिखों का क्या जो बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, वो अगर इस मूवी को देखकर ये उन्हें ये लगे कि मतलब जैसा ये निर्माता ने बताया कि हिस्ट्री है, तो उनको क्या मैसेज मिलेगा कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी। शस्त्र नहीं है, दस्तार सजाई नहीं गई, बुंगे दमाले ललकारे सिंह मारते हैं, कहीं भी वो जो निहंग सिंहों का किरदार था वो जस्टिफाई नहीं कर पाया निर्माता। और ये बहुत बड़ी गलती है, ये कोई छोटी गलती नहीं है। कहीं सत श्री अकाल तक का मुझे जहाँ तक जिक्र मुझे तो नहीं मिला, और मैं माफ़ी चाहूँगा। मैंने इस मूवी का हिंदी वर्जन देखा था कि बिकॉज वो जल्दी रिलीज़ हुआ था, तो मैंने वो ही देखा, और उसमें कहीं सत श्री अकाल का कहीं जिक्र ही नहीं है, ना ही फतेह का। फतेह केवल शुरू में 2 या 3 बार बुलाई, बट उसके बाद तो पूरी मूवी में कहीं फतेह ही नहीं बुलाई। रणजीत नगाड़ों पर आपने रंग रखे हुए हैं कि अच्छा लगे, हमारा जो हीरो है वो मासी लगे। आप शायद ये मूवी बनाते वक्त बीच बीच में कहीं आप ये भूल जाते हैं, लगता है कि आप एक हिस्ट्री को कहीं ना कहीं डिपिक्ट कर रहे हैं बड़े पर्दे पर। और चाहे फिक्शन स्टोरी ही क्यों ना हो, मत भूलिए कि किरदार असली हैं। मूवी से लेकर बहुत से मेरे गिले शिकवे ज़रूर हैं, बट हाँ, मैं स्टिल फिर भी कहूँगा कि ठीक है, एक स्टेप लिया है किसी ने सिखों की हिस्ट्री को बड़े पर्दे पर दिखाने का, उसके लिए नो डाउट हैट्स ऑफ। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये लोग जिन्होंने इस मूवी को बनाया। और रही इन गलतियों की, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आगे कोई भी अगर ऐसा स्टेप सिखों की, सिंगों की हिस्ट्री को दिखाने के लिए लेता है तो वो ऐसी गलतियां अवॉइड करेगा। मेरी तरफ से इतना ही इस वीडियो में। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।